ओ माय गॉड, सिर्फ 14 साल का बच्चा था वो। ये वाली स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे गुस्से में लिए गए डिसीजंस हमेशा सही साबित नहीं होते हैं। वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो ऑफ माउंट साइडर। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी मेरे टीनेज की है, जब मैं सिर्फ 14 साल का था। प्रैक्टिकली मैं अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ बुली ही हुआ हूँ, क्योंकि मैं एकदम स्किनी सा दिखने वाला बच्चा था, चश्मा लगाता था एंड ज्यादातर लोग मेरे को मेरी लुक्स की वजह से काफी ज्यादा टारगेट भी किया करते थे। ऊपर से आई वॉज गे, आई लाइक किड्स माई एज एंड इसकी वजह से मेरे को और भी ज्यादा ट्रोल करने के बहाने इन लोगों को मिल रहे थे। हम लोग कितना ही सपोर्ट कर लें LGBTQ या ये सब कम्युनिटी को, हाँ अपनी रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, लेकिन कोई भी एडमिट करता है ना तो आज भी वो हिचकिचाहट है लोगों के बीच में। एंड ये इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड टॉपिक आज भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप ये चीज़ पब्लिकली बोलोगे तो स्टिल देयर आर सम पीपल जो जज कर सकते हैं। एंड इस बच्चे के साथ में यहाँ पर यही हो रहा था। मैं इतना ज़्यादा बुली हो रहा था अपने स्कूल टाइम के दौरान में कि मेरी अंदर शक्ति ही खत्म हो गई थी इन सब चीज़ों को सहने की। एंड कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर ये बात बैठे जा रही थी कि मेरे को एक दिन इन लोगों से बदला लेना है। एंड आप मेरी स्टोरी की जब एंड तक पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा कि वो चीज़ मैं करने में कामयाब तो हो जाता हूँ, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। जो कीमत मेरे को चुकानी पड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। बट उस कहानी तक पहुंचने से पहले क्यों ना मैं आपको सारा अपना ब्रीफ बता दूं कि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हुआ कैसे था। बुली तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा क्यों गुस्से में जा रहा था, क्यों मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही थी? बिकॉज मेरे को ये लोग टॉर्चर करने का, बुली करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। इनफैक्ट मेरी जो क्लास की टीचर थी वो भी मेरे जब भी बुरे मार्क्स आते थे तो पूरी क्लास के सामने मेरा बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाया करती थी। एंड उसे भी ये चीज़ पता थी कि मैं गे हूँ एंड मैं ऐसा दिखता हूँ। एंड इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी टीचर भी इनफैक्ट इन बुलिस के साथ में पार्टिसिपेट करती है। एक दिन तो हद तब हो जाती है मेरे लिए जब मैं सिंपली छुट्टी के टाइम अपने घर की तरफ जा रहा था एंड तभी जो दो लोग मेरे को सबसे ज़्यादा बुली करते होते थे, मैं देखता हूँ कि वो लोग स्कूल के गार्डन में फुटबॉल खेल रहे होते हैं। एंड तभी अचानक से इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड उनको देखने के बाद में मैं अपने आप को ज़मीन पर पाता हूँ। ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली में उन लोगों ने मेरे मुंह के ऊपर बहुत ही तेज फुटबॉल मारी थी। इतनी तेज थी वो कि मेरे को आती हुई वो दिखाई भी नहीं दी। मैं सीधा ज़मीन पर गिरा एंड थोड़ी देर बाद जब मेरे को वापस से होश आया तब मेरे चेहरे पर फुटबॉल का पूरा निशान भी छापा हुआ था। एंड स्कूल की छुट्टी के दौरान में इतने सारे बच्चे मुझे देख रहे थे, लेकिन मेरी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। किसी ने भी मुझे अपना हाथ नहीं दिया कि कोई मुझे उठा लेगा। एंड जो वो लोग थे वो तो बुली करते ही थे, वो तो हंस रहे थे इस सब नज़ारे के ऊपर। मैं उठा, मैंने अपना चेहरा वगैरह साफ किया एंड मैंने देखा कि ये तो हुआ नहीं है जिसने बॉल मारी थी। एंड आपको धीरे धीरे सारे नाम पता लग जाएंगे जो इस कहानी में एंड मेरे मेंटल हेल्थ के एंड इस डार्क वेब की स्टोरी के अंदर पूरा इन्वॉल्व है। मैंने जब उसको गुस्से से थोड़ा घूरना शुरू करा तो उसने मुझे उल्टा ही रिप्लाई देना शुरू कर दिया कि अगर तेरे को इतनी ज़्यादा ही दिक्कत है, तुझे दिख नहीं रहा था कि हम गेम वेम खेल रहे हैं, तू अलग से छुप जाता, इतने सारे यहाँ पर पत्थर वगैरह हैं, इसके पीछे से चला जाता, तेरे पर बॉल लगती ही नहीं। क्या स्कूल में कोई और एग्जिट नहीं है जो तेरे को यहीं से जाना था? तो वो मेरे ऊपर ही चढ़ गए कि मेरी ही गलती है कि मेरे ऊपर उनकी बॉल आकर लगी। इनफैक्ट एक बंदे ने तो ये भी बोला कि अब हम इस बॉल से नहीं खेलेंगे, बिकॉज मेरे चेहरे से भिड़कर वो बॉल अब एकदम अशुद्ध हो चुकी थी एंड अगर अब इससे वो खेलेंगे तो शायद वो लोग भी गे ना बन जाए। ऐसे बेचारे का मजाक उड़ाया जा रहा था। वो लोग तो हंस हंस कर वहां से चले गए, लेकिन मेरे को तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था। मेरे को सारे लोग ऐसे ट्रीट करते थे जैसे मैं एकदम वर्थलेस हूँ एंड मेरे दिमाग में भी वही इमेज बने जा रही थी। मेरा उस टाइम पर बहुत ज्यादा रोने का मन कर रहा था, लेकिन मैं उनके सामने रोया तक भी नहीं। मैं चुपचाप घर गया, वहाँ पर अपने रूम का दरवाज़ा खोला, बेड पर अपना बैग रखा एंड जूते बिना उतारे ही बेड पर उल्टा लेटकर तकिए पे मुंह रख के बहुत तेज तेज रोने लगा। मैंने अपना सारा गुस्सा अपने तकिए पर एंड रोते रोते ही निकाल दिया। ये साइकिल रिपीट ही हो रही थी एंड मुझे पता था कि ये साइकिल आने वाले सालों में हमेशा रिपीट होती भी रहेगी जब तक मैं कोई एक्शन नहीं ले लेता। एंड पिछले न जाने कितने सालों से मैं ऑलरेडी ये सब झेल रहा हूँ एंड हर साल ये हरकतें अपना लेवल बढ़ाए जा रही हैं, लेकिन मेरा मेंटल हेल्थ हर साल गिरता जा रहा है। मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था एंड इतना ज़्यादा मेरा माइंड टोल ले रहा था कि एक 14 साल के बच्चे से आप ये सब चीज़ें सुनना
ना एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, बट इट वॉज वॉट इट वॉज। मैं कैसा फील कर रहा था ये वो ही कोई समझ सकता है जो खुद मेरे जैसी इस टाइप की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हो। मुझे इस टाइम पर एक एस्केप चाहिए था, इसकी वजह से मैं सोशल मीडिया एंड अपने लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था। मैं अपना होमवर्क भी टाइम पे नहीं करता था, पढ़ाई मेरे से ढंग से हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। उन थॉट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सोशल मीडिया को एज अ ड्रग अपना सहारा लिया एंड ये वही स्टेज थी जहाँ से डार्क वेब की ये पूरी मेरी जर्नी मेरे लिए एक हॉन्टेड नाइटमेयर बन गई थी। एंड आज ये पूरी स्टोरी मैंने एक हाथ से लिखकर इंटरनेट पर शेयर करी है। एंड ऐसा क्यों, वो भी आपको पता लग जाएगा। मैं सोशल मीडिया को अपना एज अ बैरियर यूज़ करना चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर तो मैंने एकदम परफेक्ट लाइफ वाले लोग देखे, जैसा हम अक्सर नहीं करते, कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया, उसकी ये ऐसे ऐसे, वो तो इतना बढ़िया दिख रहा है। तो उस बच्चे के साथ में भी यही हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा उस लूप में फंस रहा था कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रॉन्ग। सब अपने आप में ही कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स लेकर पैदा होते हैं। एंड वो डायलॉग है ना, एक ये वाली स्टोरी सुनकर मेरे को वो डायलॉग याद आया था कि दैट यू आर नॉट बॉर्न इविल, यू आर मेड इविल। लोगों की कूल एंड परफेक्ट लाइफ देखकर, स्पेशली मेरे आसपास के वो लोग जो मुझे बुली करते थे, मैं और भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करने लग गया था। वो ज़्यादा गुस्सा पैदा तो मेरे अंदर हो ही रहा था ये सब चीज़ें फॉलो करके। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरनेट भी मुझे ट्रोल करने के लिए ही बना है। तो मैंने बस एक ही चीज़ पर फोकस किया कि मैं अपने जैसे और लोगों की स्टोरीज ढूंढूं एंड उसको एज अ बैरियर यूज़ करूं कि हाँ, जो चीज़ें मेरे साथ हो रहे हैं सिर्फ मेरे साथ में ही नहीं होती हैं, और भी लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं। गूगल पर सर्च करते करते मुझे कुछ ऐसे फॉर्म्स एंड ब्लॉग्स देखने को मिले जो कि अपनी खुद की रिवेंज स्टोरीज को बता रहे थे एंड उस स्टोरीज से भरे हुए थे। उन ब्लॉग्स के अंदर मेरे जैसे उम्र के बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे एंड मेरे से इनफैक्ट छोटे उम्र के बच्चे भी थे, 9-10 साल के। कई स्टोरीज तो मैंने ऐसे पढ़ी जिनको पढ़ने के बाद में मुझे अपनी लाइफ बेटर लगने लगी एंड शायद कहीं ना कहीं मेरा दिमाग यही ढूंढ रहा था कि आई वॉन्ट टू सी अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग वर्स्ट थिंग्स देन आई एम डूइंग इन देयर लाइफ। द थिंग इज, आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से ये सारा सोशल मीडिया एंड एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ये जो बच्चा है ये बस इस भाषा को बहुत प्रिसाइजली बता रहा है, हम बस छुपाते हैं इन सब फीलिंग्स को। एनीवेज, इन स्टोरीज को पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारी स्टोरीज के अंदर सोल्यूशंस भी मेंशन थे एंड ये भी मेंशन थी चीज़ें कि कैसे काफ़ी सारे लोगों ने कुछ अच्छे पाथ लेकर अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, कुछ बुरे पाथ्स लेकर भी अपनी लाइफ को कंट्रोल किया। एंड मेरे दिमाग में स्टोरीज पढ़ पढ़ के एक ही चीज़ दिमाग में चलना शुरू हो गई थी, एंड आई फॉर आई। इतने सालों से जो मैं ह्यूमिलेट हो रहा हूँ, मुझे बस बदला चाहिए था। इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर आया जिसके अंदर डार्क वेब को यूज़ करने के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी एंड उसके अंदर ये भी मेंशन था कि ये इंटरनेट की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको आपकी डेस्परेशन ख़त्म करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म करने के लिए, आपके हेटर्स ख़त्म करने के लिए हर टाइप का सोल्यूशन मिलेगा। एंड जो स्टोरी में पढ़ रहा था उन्होंने भी यही मेंशन किया कि उन्होंने भी इसी पाथ का यूज़ किया टू अवेंज हिज लाइफ फ्रॉम द बुलीज, जो उसको भी बिल्कुल मेरी तरह ही परेशान कर रहे थे। उस आर्टिकल्स में दिए गए स्टेप बाय स्टेप मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया। सबसे पहले अलग से वो ब्राउज़र वगैरह डाउनलोड किया एंड फिर वहाँ पर जो लिंक्स मेंशन थे उनको फॉलो किया। बहुत सारे लिंक तो बहुत ही अजीब टाइप के थे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता बिकॉज दे वर जस्ट डिस्गस्टिंग। लेकिन उनमें से एक लिंक ऐसा था जिसके ऊपर मेरी नज़र गई एंड वो लिंक था फॉर हायरिंग अ हिटमैन। मैंने उस लिंक को थोड़ा फॉलो किया एंड वहाँ पर आई वॉज सरप्राइज टू सी उस पेज के ऊपर यही साफ साफ लिखा हुआ था कि वी कैन एलिमिनेट एनीवन जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर एक जगह ये मेंशन किया हुआ था कि देयर इज़ अ फ्री पैकेज ऑल्सो, एंड वो चीज़ देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आ रहा था, इवन दो वो पूरा मिसलीडिंग था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस गया था उस चीज़ में, बट फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि कितने ज़्यादा सही चीज़ है एंड मैं फाइनली अब अपनी लाइफ के अंदर उन सारे बुलिस का बदला ले सकता हूँ। वहाँ पर और कोई इस टाइम पर रिक्वेस्ट अवेलेबल ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो एंड किसी को पता था कि मैं सिर्फ बच्चा हूँ एंड कुछ भी पे नहीं कर सकता था। एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि सामने से शायद यूनिवर्स मेरी हेल्प करना चाह रहा है एंड फ्री में ये ऑप्शन मेरे को मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर लाइफ में कुछ फ्री मिल रहा होता है तो प्रोडक्ट
तुम ही होते हो। एंड ये स्टोरी उस चीज का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने वाली है। मैंने कुछ देर सोचा एंड ऑर्डर बटन पर क्लिक कर दिया एंड वहां पर एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसके अंदर मुझे लोगों के नाम एंड उनके जो भी एड्रेसेस मेरे पास में थे वो फिल करने थे। एंड उसके बाद में लिखा हुआ था कि दे विल बी एलिमिनेटेड सून। तो नाम तो मैंने सारे लिख दिए थे एंड जितने भी लोगों के एड्रेस का मुझे थोड़ा बहुत भी आइडिया था वो भी मैंने फिलअप करके सेंड कर दिया था वो वाला फॉर्म। एंड वो सारे नाम फिल करते वक्त उस मोमेंट पर मेरे को ये भी आया था कि जो मेरी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर फर्नांडिस, वो भी मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को ऐसा ही फील होता था कि वो मेरे को बुली करती हैं। इवन सारी चीजें पता होने के बावजूद भी कि मैं किन किन चीजों से गुजर रहा हूँ, कैसे कैसे मुझे लोग ट्रीट कर रहे हैं, तब भी वो भी मेरे साथ में वैसा ही बिहेव करती थी। तो मैंने उनका भी नाम लिख दिया। ये सब चीजें करने के बाद में वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आने लग गया था। इवन दो ये एक फ्री पैकेज की तरह मेरे को प्रमोट किया गया था, लेकिन तब भी मेरे से $25,000 की डिमांड करी गई। एंड ऑब्वियसली वो मेरे पास में नहीं थे एंड ऊपर से उनको पेमेंट जो है बिटकॉइंस के अंदर चाहिए थी। वो तो ऑब्वियसली ही मैं कभी भी कर ही नहीं पाता। तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर सोचता रहा एंड मैंने सोचा कि ठीक है, अब क्या ही कर सकता हूँ, एंड एग्जिट करने का सोचा उस पूरे ब्राउज़र को। जैसे ही मैं क्रॉस पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मैसेज आता है कि डू यू हैव द अमाउंट टू कैंसिल, येस और नो। एंड ये चीज़ देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं थी, मेरे पास पैसे देने को थे ही नहीं। मेरे को लगा ये एक फ्री सर्विस है एंड अब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी कि वेल ऑब्वियसली ये सब चीज़ें फ्री में कैसे हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा डार्क चीज़। एंड मैं अपने आप को एक ऐसी चीज़ के अंदर डाल रहा हूँ, एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर मैं जाने अनजाने में चला गया, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हुए, बिना किसी VPN का यूज़ करते हुए। एंड मैं बस एक एंग्री, क्लूलेस, पैथेटिक 14 साल का बच्चा हूँ जो अब किस चीज़ के अंदर खुद को डालने वाला है उसका मुझे आइडिया भी नहीं था। मैंने उसको फोर्स कैंसिल करने की कोशिश करी एंड तभी एक दूसरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर मेरी डिटेल्स वो वेबसाइट मांग रही थी। थोड़ी देर मैंने फिर कुछ चीज़ें सोची एंड मुझे लग रहा था कि ये सब चीज़ें मजाक भी तो हो सकती हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई $25,000 में 5-4 लोगों की हत्या कर देगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपनी डिटेल्स भी भर दी, बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था एंड मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स के अकाउंट को कोई भी डैमेज पहुंचे अगर मैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल भी देता। तो मैंने जैसे ही अपना नाम डाला तो लिस्ट ऑफ वर्क के अंदर मैंने जितने भी नाम पहले नहीं डाले थे उस लिस्ट ऑफ वर्क के लिस्ट के अंदर मेरा भी नाम जुड़ गया था, विच वॉज वेरी वियर्ड बिकॉज मैं खुद को ही मरवाने की रिक्वेस्ट थोड़ी ना डालूंगा। इतने में ही मेरा दिमाग सारी चीज़ें प्रोसेस ही नहीं कर पाता एंड मेरी मॉम डिनर के लिए मेरे को आवाज़ लगा लेती है। तो मैं अपना लैपटॉप शट डाउन करके डिनर करने चला जाता हूँ। इस सीन के बाद में काफ़ी टाइम तक कुछ होता ही नहीं है, मेरी लाइफ बैक टू बेसिक्स हो गई थी। ऐसे ही मैं परेशान हो रहा था स्कूल के अंदर, किसी के साथ मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा था, मेरे कोई दोस्त थे नहीं। एक आधा महीना टप गया था एंड मुझे लग ही रहा था कि ये सब चीज़ें फेक है। अनटिल वन डे हुयान हमेशा मेरा गेट पर इंतज़ार करता था, अलग अलग टाइप से मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन एक दिन वो गेट पर मौजूद नहीं था एंड ऐसा मैंने पहले कभी भी देखा ही नहीं होता हुआ। इवन उसके सारे साथी, उसका ग्रुप जो मिलकर मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते होते थे, कोई भी दोस्त मुझे नहीं दिख रहा था। वॉज इट अ कॉन्सिडेंस कि सारे लोग एक साथ ही बीमार हो गए? आई थॉट कि नहीं, बीमार नहीं होंगे, बदमाश बच्चे हैं, बंक वंक करने चले गए होंगे। बट कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो वेबसाइट वाली बात दौड़े जा रही थी। बट मुझे ऐसा भी लग रहा था कि अगर ये बात वेबसाइट से जुड़ी हुई है तो इतना टाइम थोड़ी ना लगता, एंड मैंने तो उनको कोई पेमेंट भी नहीं करी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पूरी क्लास के दौरान भी मेरा दिमाग बस इसी चीज़ में चल रहा था एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। एंड क्लास में जब मैं घुसा तो पूरी क्लास साइलेंस थी एंड मुझे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इतने में ही हमारी जो टीचर है वो बहुत हैवी हर्ट के साथ में बताती हैं युआन, सैमुअल एंड डिक्सन हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। एंड ये सुनते ही मेरा खून पूरी तरह सूख चुका था एंड तीनों एक साथ में ही गायब हो गए। उस वेबसाइट से ही मेरा दिमाग इस पूरी घटना को लिंक कर रहा था, लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी भी थोड़ा सोच रहा था कि शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है, वो ये कि फर्नांडिस जो मेरी टीचर है जिनका मैंने नाम लिखा था उस फॉर्म में, वो अभी भी हमारी क्लास में मौजूद हैं, जिंदा हैं। एंड तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है एंड ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे। मैं यही सोच रहा था कि शायद यूनिवर्स ने मेरे को फेवर कर दिया है एंड उन लोगों से
अब मेरे को हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है। तभी मैं देखता हूँ कि जो हमारी प्रोफेसर हैं फर्नांडिस, वो हमें पढ़ाते पढ़ाते जब साथ साथ में एक कप के अंदर कॉफ़ी पी रही थी, तब अचानक से जब उन्होंने थोड़े बहुत सिप्स लिए पढ़ाते पढ़ाते, तो वो एक जगह पर फ्रीज़ हो गई। उनकी पूरी बॉडी कांपने लग गई एंड वो नीचे गिर गई एंड गरम गरम कॉफ़ी उनके चेहरे पर गिर गई। जब हम बच्चे उसके पास में गए तो हमारे टीचर की एक आंख ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाली थी, इतनी ज़्यादा पॉप हो रखी थी। एंड ये हॉरिफाइंग नज़ारा देखकर मैं समझ गया था कि जो चीज़ मैं सोच रहा था यहाँ पर वो ही सच है। ये नज़ारा देखकर बहुत सारे बच्चे बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे, सभी बाहर आ गए एंड अथॉरिटीज़ ने इस मैटर को टेकअप कर लिया एंड हमारी स्कूल की छुट्टी हो गई, हमें तुरंत घर भेज दिया गया। जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि एक काले रंग की कार मेरे पीछे है एंड मैं समझ गया था कि उस लिस्ट में मेरा भी नाम था, बिकॉज मैंने कोई पैसे तो नहीं दिए थे, तो इस वजह से शायद अब मेरी बारी है मरने की। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था एंड मैं जितना तेज भाग सकता था मैं भाग रहा था, मैं बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली मैं एक कार की स्पीड को मैच नहीं कर सकता था। उस कार वाले बंदे ने मेरे बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी लगाई एंड वहाँ पर जो मैंने नज़ारा देखा वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उस कार से जो आदमी निकलता है उसने बहुत खुले खुले काले रंग के पूरे कपड़े पहने हुए थे, एक हुडी थी जिसके बीच में बहुत सारे कट्स थे। ऐसा भी लग रहा था कि वो बंदा न जाने कितने दिनों से सोया ही ना हो। बहुत अजीब सी फाउल स्मेल भी उसके शरीर में से आ रही थी एंड उसने जब अपना चेहरा अनकवर किया तो उसके चेहरे पर टैटूज थे एंड स्कार्स भी थे एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। मेरा चिल्लाने का मन किया लेकिन मैं चिल्लाया भी नहीं। वो नज़ारा देखकर मैं बस ट्रॉमेटाइज हो गया था। उसने मुझे बोला कि मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तेरा काम हो चुका है, जो जो नाम तूने लिखे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तू पैसे दे देगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर तू नहीं दे सकता तो तेरे को मेरे साथ में चलना होगा। मैं ये चीज़ सुनते ही बहुत तेज भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं उसको आउटरन नहीं कर पाता। वो मेरे को पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है। फॉर्चुनेटली किसी ने तो ये चीज़ होते हुए नोटिस कर ली थी एंड पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी एक काली गाड़ी के अंदर मैं किडनैप हो गया हूँ एंड पुलिस भी तुरंत मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर जुट चुकी थी। वो आदमी मेरे को एक बहुत ही सुनसान वेयर हाउस के बीच में ले गया जो एक जंगल साइड में मौजूद था एंड मैं ये सब चीज़ें इसलिए जानता था बिकॉज वहाँ की जो खुशबू थी उस जंगल के इलाके की वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, बिकॉज मैं अपने डैड के साथ में काफ़ी बार वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। वो आदमी मेरे को गाड़ी से निकालने के बाद में बोलता है कि तूने डेविल के साथ में डील करी थी एंड हमें जो भी धोखा देता है वो कभी भी बच नहीं पाता। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे मारने ही वाले हो, तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे को सिर्फ अपनी पेमेंट से मतलब है। तो वो बोलता कि तुम मेरे से कैसे पेमेंट लोगे, मेरे जेब में $10 भी नहीं है। तो वो कहता कि तुम उसकी चिंता मत करो, 2 से 3 दिन बाद तुम अपने घर ही होगे। जैसे उसने ये चीज़ बोली, आई डोंट नो उसके बाद में क्या हुआ। मैं सीधा अपने घर पर उठता हूँ लेकिन मेरा एक हाथ नहीं होता, मेरी एक किडनी गायब थी, मेरा एक टेस्टिकल भी गायब था एंड मैं समझ चुका था कि मेरे साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। उस डार्क वेब के डेविल ने मेरे बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया उसकी पेमेंट की तरह एंड आई एम डैम श्योर कि 25,000 से तो कहीं ज़्यादा वो मेरे बॉडी पार्ट से अभी तक कमा चुका होगा उन्हें बेचकर। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतने चिल तरीके से कैसे ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ अपनी स्टोरी के अंदर। अब बहुत साल हो गए हैं इस चीज़ को गुजरे हुए। आई एम 31 नाउ, मैरिड एंड मेरे भी अब बच्चे हैं, लेकिन मैं एक सीख जरूर सीखा था इस चीज़ से कि गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हर बार सही नहीं होता। इनफैक्ट आपके खुद के पैर पर ही आप कुल्हाड़ी मार रहे होते हो, हमें बस दिखता नहीं है।